हेलो दोस्तों, वी होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो दोस्तों, आई नो आप सब साइंस, ज्योग्राफिक, हिस्ट्री एंड पॉलिटी ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे अपने सी ए पी एफ एंड सी डी एस 24 एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक की, आई नो आप सोचते हो लास्ट में कवर कर लेंगे या फिर कैसे टैकल करना है इसे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको कौन सी बुक रेफर करनी है, क्या टॉपिक्स होंगे एंड पीवाई को कैसे यूज करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के बेसिस पे ही अपने एग्जाम में राइट करके आ सकते हैं, चाहे वो साइंस की बात हो, ज्योग्राफिक, पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक, राइट। एंड मैं लास्ट में बताऊंगा आपको आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट, इकोनॉमिक के लिए। ओके, तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इकोनॉमिक के लिए आपके पास दो बुक कवर करनी है आपको। एक है आपकी माइक्रो एंड मैक्रो। ये बुक आपकी क्लास 12th की है, राइट। अब देखो करना क्या है, मेन फोकस आपका होना चाहिए मैक्रो पे। यूपीएससी आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैक्रो की बुक से पूछता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रो को मिस कर देना है। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे हैं, कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मैक्रो में है, राइट। तो आपको एक बार ऊपर ऊपर से बुक देखनी है एंड कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो, फिर मार्क कर लो, राइट। उसे बाद में पढ़ लीजिएगा या फिर साथ में अपने नोट्स एक प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, राइट। अब देखो, ये दोनों बुक में आपको डेफिनेशन, ज़्यादा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके ना डेफिनेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो याद रखना डेफिनेशन आपको अच्छे से कवर करनी है, चाहे वो माइक्रो में दिया हो या फिर मैक्रो में दिया हुआ। ओके, अब देखो आपकी एक और बुक है क्लास 11th की, और वो कौन सी है? वो है आपकी इंडिया इकोनॉमिक करके। ओके, अब इसमें टॉपिक दिया गया है इंडिया 5 फिल्म प्लान पे। 2023 में यूपीएससी ने पूछा है, तो 24 में डेफिनेटली पूछ सकता है। तो जो ये टॉपिक है आपका इंडिया 5 ईयर प्लान, अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये बुक को आपको कवर करना है तो पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करिए, बिकॉज इसमें एक आपको बेस समझ में आएगा। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके बुक है ये, आपको बेस समझ में आएगा कि आपको पेपर 2 में लिखना क्या है, राइट, अगर इस टॉपिक से कुछ रिलेट होता है तो। मोस्ट ऑफ ये बुक आपको पेपर 2 के रिलेटेड बहुत हेल्पफुल करेगी। एंड इसमें भी कुछ आपको कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। तो देखो, क्लास 12th की ये बुक है माइक्रो एंड मैक्रो। अब देखो कौन कौन से टर्म्स ऐसे आते हैं, जब आप बुक खोलोगे ना तो वहां पे आपको मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स मेंशन मिलेंगे आपकी माइक्रो की बुक में। तो आपको इसके डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे कि कितने बायर्स होते हैं, कितने सेलर्स होते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब आती है माइक्रो। एंड या वन मोर थिंग, माइक्रो में आपकी न्यूमेरिकल्स मिलेंगी ये बुक में, वो आपको नहीं देखनी है। टाइम वेस्ट मत करना अपना। ओके, टर्म्स पे फोकस करो, डेफिनेशन पे फोकस करो। ओके, सेम चीज आपको मैक्रो के लिए भी करनी है। यहां पे जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या माइनस करके क्या आता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। ओके, तो आपको ये सारी चीजें ऐसे कवर करनी है। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए मैक्रो पे। देखो, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक से पूछता है यूपीएससी, और 10 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। आप क्या करो, इसमें इसमें आप +2 कर दो, -2 कर दो। ओके, अब आप खुद सोचो, इकोनॉमिक लीव करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज हमें हिस्ट्री क्वेश्चन पता नहीं है कहाँ से आते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो उसमें से आपके ऐसे 5 होंगे या फिर 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप ये दो बुक से
या फिर पीवाईक्यू से राइट करके आ सकते हो, क्योंकि यूपीएससी आपको गाइड कर देता है पहले, मैं आपको आगे बताता हूं। ओके, तो अब हम आते हैं पीवाईक्यू पे। राइट, देखो पीवाईक्यू को तो आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो आप ये पॉइंट्स को देखिए, ये जो पॉइंट्स आपके यहाँ मेंशन है ये सीडीएस 1 में भी आया है, सीडीएस 2 2023 में भी आया है, सीडीएस 2021 में भी आया है, इवन सीएपीएफ 2018 में भी यूपीएससी ने पूछा है। अब वो करना क्या है, आप कभी भी पीवाईक्यू लगाते हो इकोनॉमिक में, स्पेशली इकोनॉमिक में आपको बोलूंगा, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। अगर आपके पास टाइम है आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक कवर कैसे करनी है आपको, मैक्रो बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज के जो टर्म्स होते हैं जो कि यूपीएससी आपको ऑप्शन में देता है, ये जो आपके टर्म्स है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, इसका मतलब पता होना चाहिए। राइट, इस तरह आपके सारे के सारे जितने भी आए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, जितने भी ऑप्शन यूपीएससी दिया हुआ है। एंड इवन साथ में आपको ये भी देखना है जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या 24 में पूछ सकता है। आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स करके ऑप्शन पढ़ा करो, क्या इससे फर्दर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हो सकता है तो कैसे। राइट, तो ये ऑप्शंस को आपको अच्छे से कवर करना है 24 के एग्जाम के लिए। ओके, अब बोलोगे सर आप सिर्फ एक बता दिए एग्जांपल देके। अब देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन है। राइट, अब देखो यूपीएससी ने आपको 2012 में ही गाइड कर दिया था कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। तो सीडीएस 123 में आया है, 21 में आया है, इवन सीएससी में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। राइट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक आ रहे हैं। राइट, अब आप सोचोगे रेशियो बहुत कम है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मोस्ट ऑफ बच्चे मिस कर देते हैं टॉपिक को, लेकिन क्यों करना है, क्योंकि ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को पढ़ो आप। मैं कुछ नया पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, जो आपका पीवाईक्यू आया हुआ है, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, आपको उसे अच्छे से करना है। राइट, अगर आप 24 के एग्जाम को दे रहे हो तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, ऐसे आपको और भी चीजें मिलेंगी अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करते हो तो। राइट, इसलिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत है आपके एग्जाम में। ओके, तो ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। आई नो टाइम टेकिंग है ये सब, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। राइट, एंड देखो अगर ये सब आपको नहीं करना है, आपको अपना टाइम बचाना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एंड या वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओके, देखो हम इकोनॉमिक आपको अच्छे से कवर करवाएंगे हमारे पेड ग्रुप में। यहाँ टारगेट वाइज अप्रोच होता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होता है, उसकी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, साथ में यहाँ करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं हम। ओके, सो अब आप बोलोगे सर नोट्स कैसे, क्या ये नोट्स आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। देखो ये नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे जब मैं पढ़ता था। राइट, तो इसमें चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखी गई है, आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं प्रोवाइड कर देता हूं तो। ओके, तो नोट्स देखो क्या होते हैं। नोट्स आप खुद से पूछो, आप नोट्स क्यों बना रहे हो। नोट्स आप खुद के लिए बना रहे हो। राइट, आपको खुद वो नोट्स यूज करना है, आप आगे की जनरेशन के लिए नहीं बना रहे हो कि यार मैं आगे भी किसी को अपने नोट्स दूंगा। राइट, बहुत बच्चे देखो नोट्स ऐसे बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, सामने वाले को नहीं आ रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नोट्स आपके लिए बेस्ट होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, कुछ नहीं एक्स्ट्रा। ओके, अब वो करना क्या है, जो A4 शीट की पेपर आता है आपको उसे बीच में से फोल्ड कर लेना है। अब दो कॉलम बन जाता है यहाँ पे। राइट, अब दो कॉलम में से आपको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, CRR, SLR। मैंने 2.5 पेज पे पूरी मैक्रो खत्म कर दी थी, लाइक उसके नोट्स बना के। अब देखिए नैरो मनी, ब्रॉड मनी, इसके भी नोट्स ऑफ कोर्स कवर करेंगे, तो हम हर चीज कवर करना चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। राइट, अब देखो इस पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी एक पॉइंट है आपका, ये भी एक टॉपिक है। राइट, तो आपको इसको भी नोट्स में इंक्लूड करना है।
आप नोट्स पहले बनाने से पहले आप एक बार पीवाईक्यू को रेफर कीजिए, यूपीएससी कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आप नोट्स बनाइए, ओके? तो नोट्स देखो आपके एकदम शॉर्ट एंड क्रिप्स होने चाहिए, ओके? तो देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पूरे इकोनॉमिक में? एक तो मैक्रो की बुक हो गई एंड कुछ टर्म्स आपके माइक्रो से, जो कि मैंने आपको बताया आपको कैसे वो टर्म्स को देखना है, एंड पीवाईक्यू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप ये जो टर्म्स होते हैं ना, प्लीज़ इसे अच्छे से हर एक को पढ़िए एंड एनालाइज़ करिए, राइट? एंड अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, ओके? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस।